आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे जिउतिया व्रत की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कथा के साथ। जो भी माँ आज व्रत कर रहे हैं उनके लिए इस कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए जो भी माताओं ने जिउतिया का व्रत किया है इस कथा को बहुत ही अच्छे से देखिए और बहुत ही अच्छे से सुनिए, समझिए कि इस कथा में क्या है, कि आज का दिन कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस कथा के जरिए सुनिए और समझिए। अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप सुनिए जिउत महाराज की कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। और वैसे भी जिउत महाराज की कथा को तो कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। तो सभी मिलकर बोलिए जिउत महाराज की जय। भगवान आप सभी की मनोकामना को जरूर पूरा करे। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक 10 साल का बेटा और माता और पिता रहते थे। बेटा का नाम था श्याम। श्याम बहुत ही समझदार लड़का था। तो भी उसे मिलता रूखा सूखा वही पेट भर के खा लेता था। अपने माँ बाप से कभी जिद नहीं करता, पापा हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहता, क्योंकि अपने माता पिता की दुख को वो समझता था। माता पिता को अपने बच्चे पे बहुत गर्व था, क्योंकि बच्चा उनके दुख को समझता था। लेकिन माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चे के लिए अच्छा भोजन नहीं ला पाते थे। एक दिन श्याम के पिता ने श्याम की माता से कहा, सुनती हो, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। मैं सुना हूँ कि विदेश में आमदनी बहुत अच्छा होता है। मैं भी वहाँ जाऊँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा और हर महीने तुम्हारे लिए पैसा भेजा करूँगा। तुम उस पैसे से बहुत सारी अनाज लाकर अपने बेटे को पेट भर के खिलाना और तुम भी खाना। मैं कल सुबह ही विदेश के लिए रवाना हो जाऊँगा। तुम अपना और श्याम का ख्याल रखना। पिता की इतनी बात खत्म होते ही श्याम दौड़कर अपने पापा के पास आया और कहने लगा, पापा आप कल अकेले विदेश जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी पैसा कमाऊंगा और मैं भी अपने माँ के लिए अच्छी साड़ी लेकर आऊंगा। मेरी माँ कितनी फटी फटी साड़ी पहनती है पापा, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ पापा। मैं आपका सहायता करूँगा पापा, मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा, आप भी मुझे लेकर चलिए पापा। पिता ने बहुत समझाया, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम कैसे काम कर पाओगे बेटा, तुम माँ के साथ रहो, माँ का ख्याल रखो। बेटा जिद करने लगा, नहीं पापा नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ढेरों पैसा कमाएंगे और ढेर सारे पैसा कमाकर माँ के पास चले आएंगे और यहीं पर हमेशा रहेंगे। अब श्याम की पापा को हार कर श्याम को अपने साथ विदेश ले जाना पड़ा। जैसे ही सुबह हुआ, श्याम और श्याम के पापा दोनों जन गाड़ी पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो जाते हैं। और यहाँ श्याम की माँ कुछ भी खाकर अपना दिन व्यतीत कर रही थी, चाहे सत्तू हो चाहे नमक रोटी, कुछ भी खाकर अपना दिन व्यतीत कर रही थी। सोची बच्चे है ही नहीं, पति है ही नहीं, तो क्या बनाऊं अपने लिए, इसीलिए जो मिलता वही खाकर रह जाती थी। उधर विदेश में श्याम के पापा को एक अच्छे कारखाने में काम मिल गया। वहीं पर बाप बेटा दोनों काम करने लगे। उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा और अच्छे भोजन भी खाने लगे। और श्याम की माँ के पास हर महीने श्याम के पापा पैसा भेजा करते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन गांव की एक पड़ोसन श्याम की माँ के घर के बाहर खड़ी होकर बुलाती है, बहन ओ बहन। तो श्याम की माँ बाहर आकर कहती है, क्या बात है बहन, मुझे क्यों बुला रही हो। तब पड़ोसी ने कहा, बहन जिउतिया का व्रत आ गया है, कल नहाए खाए है, परसों जिउतिया है, तुम करोगी ना। श्याम की माँ ने कहा, जिउतिया व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा, तुमको नहीं पता जिउतिया व्रत करने से क्या होता है। जिउतिया व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उनकी सलामती के लिए रखा जाता है।
जो भी माँ श्रद्धा पूर्वक जितिया का व्रत करती है उसके बच्चे पर कभी कोई संकट नहीं आता। सारे संकट को ज्योत महाराज हरण कर लेते हैं। इसलिए तुम अपने बच्चे की सलामती के लिए जितिया का व्रत करना। श्याम की माँ को लगा मुझे भी अपने श्याम के लिए जितिया व्रत करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए करना चाहिए। तो श्याम की माँ ने पड़ोसन से कहा, ठीक है बहन, मैं भी जितिया व्रत करूंगी, कैसे करना है तुम बता दो। तो पड़ोसन ने जितिया व्रत के नियम बता दी कि पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, उस दिन एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है, और तीसरा दिन पारण किया जाता है। पारण में बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, गरम गरम भोजन से पारण किया जाता है। इतना कहकर पड़ोसन अपने घर को चली गई। और श्याम की माँ ने सोचा कल तो जितिया व्रत का नहाए खाए का दिन है, तो वो भी बाजार चली जाती है। श्याम के पापा ने थोड़े पैसे भेजे थे, उस पैसे को लेकर वह बाजार चली गई और बाजार जाकर कुछ सब्जी मरुआ का आटा लेकर अपने घर को चली आती है। नहाए खाए के दिन श्याम की माँ घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और स्नान करके सबसे पहले मरुआ का रोटी बनाकर उसी से व्रत की शुरुआत करती है। और जब शाम होता है तो झिंगुनी सारी सब्जी मिक्स करके सब्जी दाल चावल रोटी पकाती है और ज्योत भगवान के लिए सारा भोजन में से थोड़ा थोड़ा करके अलग करके रख देती है और जो बचता है भोजन उस भोजन को स्वयं खा लेती है। अब तो कल निर्जला व्रत रहना था। अब जैसे ही रात का 3 बजा, श्याम की माँ ने सारा भोजन ले जाकर ज्योत महाराज को देके प्रणाम करके और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ करना। इतना कहकर फिर से अपने घर में आकर सो जाती है और सुबह होने के बाद घर की साफ सफाई करके आंगन में बैठी रहती है। गर्मी का दिन था, बहुत गर्म लग रहा था, इसलिए श्याम की माँ आंगन में बैठी थी। घर में तो कोई था नहीं जिससे बातें करे, बेचारी आंगन में अकेली ही बैठी थी। तभी श्याम की माँ की नज़र बाहर के बड़ा पीपल वृक्ष पे पड़ी। उसने सोचा क्यों ना उस पीपल के वृक्ष के नीचे छांव में जाकर बैठ जाऊं, इतना प्यारा हवा आ रहा होगा वहां पर। ये सोचकर श्याम की माँ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहां पर जोर जोर से हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी हवा आ रही थी। श्याम की माँ को बहुत आराम मिल रहा था। लेकिन अचानक हवा की बहाव अचानक तेज हो गई और पीपल पेड़ की टहनियाँ धीरे धीरे श्याम की माँ को छूने लगी। हवा से हिल हिलकर पीपल की डाल की टहनियाँ श्याम की माँ को छूने लगी। तो श्याम की माँ ने क्या किया, पीपल की पेड़ की टहनी को 5 टहनी को तोड़ दिया। बिना सोचे समझे टहनी को तोड़ दिया। अब होता है क्या, इधर माँ ने तो पीपल की टहनी तोड़ी और उसी में लटका दी और उधर बेटा श्याम का हालत बुरा हो गया। जैसे जैसे माँ ने पीपल की डाली को तोड़ा वैसे वैसे बेटे का भी उंगली टूटते गया। बेटा डर से चिल्लाता छटपटाता दौड़ता हुआ अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा पापा, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी उंगली को तोड़ रहा है पापा, मेरी उंगली सीधी नहीं हो रही है। बेटा की बात सुनकर पिता कहने लगा, धत्तरी की बुद्धू, ऐसा कभी होता है? तुम्हारी उंगली में मरोड़ पड़ गया होगा बेटा, लाओ मैं देख लेता हूँ। तो बेटा कहता है, नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा उंगली कोई तोड़ रहा है। तो पापा ने बेटा की उंगली को देखा तो पापा भी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उंगली को तोड़कर उसी में लटका दिया है। पिता भी हैरान होकर अपने बेटे को फौरन लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो मलहम पट्टी कर देता हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। भगवान से प्रार्थना कीजिए, ऐसे भी आज जितिया का व्रत है, तो महाराज से दुआ कीजिए कि आपका बेटे की उंगली ठीक हो जाए। मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। इतना सुनकर दुखी मन से बाप बेटा अपने कमरे में आते हैं और अपने सारे सामान को पैकिंग करके फौरन गाड़ी पकड़कर अपने गांव के घर में चले आते हैं। तभी माता ने जितिया व्रत का पारण भी नहीं किया था। माता ने जब अपने पति को देखा
तो उसने कहा, क्या बात है जी, आप इतने जल्दी चले आए? ना कोई चिट्ठी भेजा और ना कोई समाचार, और उदास क्यों लग रहे हैं आप? क्या कोई बात हो गया? मालिक नाराज हो गया आपसे? बताइए क्या हुआ है? पत्नी की बातें सुन श्याम के पापा आगे बढ़ गए और पीछे श्याम खड़ा था, जो कि हाथों में पट्टी बांधे खड़ा था। ये देखकर माँ का कलेजा फट गया और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी जीउत भगवान से, हे जीउत भगवान, मैंने आपका व्रत किया। क्यों किया? अपने बेटे की रक्षा के लिए, सही सलामती के लिए, लेकिन आज मेरे बेटे को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है भगवान? मेरे साथ उल्टा क्यों हुआ भगवान? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बताइए भगवान। मैंने तो सुना है जो भी माता जीवत्या व्रत करती है उसके बच्चे की आप रक्षा करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? इतना कहते कहते माँ जोर जोर से रोने लगी। दिन भर रोती रही माँ अपनी बेटे के पास सिरहाने बैठकर, रोते रोते कब रात हो गया माँ को पता भी नहीं चला, और रात होते ही माँ की आंखें भी लग गई। तो सपने में जीउत महाराज जाकर श्याम की माता से कहते हैं, तुम तो आज जीतिया का व्रत रखी थी, और तुमने क्या किया? तुम्हें याद है? जीतिया के व्रत के दिन तुमने पीपल की पेड़ के नीचे जाकर पीपल पेड़ की 5 डाढ़ियां तोड़ी है। क्या तुम्हें याद है? क्या वो भी भूल गई? तुम्हें नहीं पता जीतिया व्रत के दिन एक खर भी नहीं तोड़ा जाता है? और तुमने क्या किया? पीपल की डाढ़ी को तोड़ दिया। तुमने भी तो पीपल वृक्ष की उंगली को तोड़ी है, इसी कारण तो तुम्हारा बेटा का उंगली टूटा है। डर मनाओ कि तुमने 5 ही डाली तोड़ी है, इसीलिए तुम्हारा बेटा का सिर्फ 5 ही उंगली टूटा है, वरना अनर्थ हो जाता। अब माता सपने में ही हाथ जोड़कर जीउत महाराज से कहती है, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे बेटे को इतना तकलीफ ना दीजिए। मेरे बेटे की उंगली को ठीक कर दीजिए भगवान, ठीक कर दीजिए। जीउत भगवान कहने लगे, तुम्हारा बच्चे का उंगली तो ठीक हो जाएगा, जीउत महाराज की कृपा से जरूर ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे तुमने पीपल की डाढ़ी तोड़ा है, उस डाढ़ी में जैसे जैसे पत्ता निकलना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे बच्चे की उंगली भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही श्याम की माता की आंखें खुली, सपने की बात याद आ गई। बेचारी दौड़े दौड़े पीपल पेड़ के नीचे जाती है और देखती है पीपल पेड़ की तरफ। ठीक ही, मैंने तो पीपल पेड़ की 5 डाली तोड़ दी है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। श्याम की माँ वहीं पर पीपल पेड़ के नीचे सर झुकाकर माफी मांगकर अपने घर को चली आती है, और रोज हर सुबह उस पीपल पेड़ के पास एक बार जरूर जाती थी कि पीपल के पेड़ के टहनी से पत्ते निकल रहे हैं कि नहीं। इसी तरह समय बीतने लगा और वो दिन भी आ गया जब उसी टहनी से छोटा छोटा पत्ता निकलने लगा, तो माता बहुत खुश हो गई। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। अगला साल का जीतिया व्रत भी आ गया। अब तो माता फिर इस साल भी नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जीतिया का व्रत रखती है, और जीतिया व्रत के दिन निर्जला उपवास रहती है, और सुबह के समय में 3 बजे करीब में जीउत भगवान को भोजन देकर जाकर फिर से अपने कमरे में बेटे के बगल में सो जाती है। और जीउत भगवान भोजन को खाने जैसे ही आते हैं, भोजन को खाने के बाद बच्चे के सर में हाथ फेरकर वहां से चले जाते हैं। जीउत महाराज के छुअन से उस बालक का शरीर में अंदरूनी शक्ति आ जाती है। उसकी 5 उंगली एकदम ठीक हो जाता है, पहले से बहुत ही बलवान बन जाता है। श्याम की नींद टूटते ही जल्दी से अपने माता पिता को जगाता है और कहता है, माँ पापा देखिए देखिए, मेरा उंगली ठीक हो गया, और मुझे लग रहा है मेरा शरीर बहुत बलवान शक्तिशाली बन गया है। मुझे ऐसा लगा था माँ कि रात के समय में 3 बजे भोर में कि कोई मेरे सर पे हाथ रखकर चला गया, और उसी समय से मैं बहुत ही शक्तिशाली और स्वस्थ बन गया हूँ माँ, स्वस्थ बन गया हूँ। ये सब तेरे जीतिया व्रत करने का प्रभाव है माँ, मैं समझ गया, ये सब जीउत भगवान का कृपा है माँ। माँ के आंखों में खुशी की आंसू भर आए। माँ दौड़ी दौड़ी जहाँ पर जीतिया व्रत का पूजन की थी, वहीं पर सर झुकाकर जीउत भगवान को प्रणाम करती है और कोटि कोटि धन्यवाद करती है। बेटा भी आता है, जीउत महाराज के पास सर को पटक कर प्रणाम करता है, जहाँ माता ने जीतिया व्रत का पूजन किया था।
फिर वहां से दौड़ी दौड़ी माता पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे जाती है और पीपल महाराज से भी माफी मांगती है और पीपल महाराज से कहती है, हे पीपल महाराज, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, भगवान हमें माफ कर दे। मैं आज से दुनिया भर में सभी से कह दूंगी कि जितिया व्रत के दिन कोई भी साग सब्जी पत्ता कोई भी ना तोड़े। दुनिया भर में ये बात फैला दूंगी। यहाँ तक कि मैं जितिया व्रत के दिन अपने बालों में भी कंघी नहीं लगाऊंगी। इतना कह के पीपल महाराज से माफी मांगकर अपने घर को चली आती है और गरम गरम भोजन बनाकर पारण करती है। जिउत महाराज की कृपा से बेटा तो स्वस्थ और बलवान हो ही गया, साथ में उनके घर में जिउत महाराज अन्न धन के भंडार भी भर दिए। कहते हैं कि जितिया व्रत के दिन एक धागा भी नहीं तोड़ना चाहिए। रहा बात की, अब आप सोचेंगे एक धागा भी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन हमारे घर में जो घर के परिवार है, सदस्य है, उनके लिए भोजन तो पकाना पड़ेगा, सब्जी तो काटनी पड़ेगी, तो काटेगा कौन? अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो जितिया का व्रत नहीं कर रहा है तो एक दिन के लिए उनसे सब्जी कटवा लीजिए। अगर घर में कोई है ही नहीं तो पड़ोसन से बोलिए, पड़ोसन काट देगी। व्रत में कोई भी काम के लिए कभी भी कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए अगर आपको दिक्कत है तो पड़ोस को बुलाकर सब्जी कटवा सकते हैं, लेकिन खुद से सब्जी ना काटे, बालों में कंघी ना करे, एक लकड़ी धागा तक को भी ना तोड़े। इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को जितिया व्रत की जानकारी प्राप्त हो सके। जितना आप जितिया व्रत की प्रचार करेंगे उतना ही आप पर जिउत महाराज का कृपा जरूर बरसेगा। कहते हैं कि भला करो तो भला होता है। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत लोगों का भला होगा, तो सभी लोग आपको दुआ देंगे तो आपका भी भला होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले सभी मिलकर एक बार जोर से बोलिए, जिउत महाराज की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी गर्भवती थी। 9 महीना बीतने के बाद उस पत्नी का गर्भ से एक सुंदर सी कन्या जन्म लेती है। अब कन्या जैसे ही 5 दिन की होती है वैसे ही माता की मृत्यु हो जाती है। अब तो बच्ची न माँ को जानती थी और न पिता को। 5 वर्ष की लड़की कैसे माता पिता को पहचानेगी? और आप क्या जानते हैं इस माता का मृत्यु अचानक ऐसे कैसे हुआ? आइए उसे जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत सारी महिला मिलकर जितिया का व्रत कर रही थी। तभी ये माता ने उस जितिया के व्रत की घोर अपमान की। बस इसी के कारण जिउत भगवान नाराज होकर इस माता को हर लेते हैं। इधर माता के मृत्यु के बाद पिता अपनी पुत्री का नाम राजकुमारी रखते हैं। राजकुमारी जब 5 वर्ष की हो जाती है तो पिता उस बच्ची को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बच्ची का एडमिशन तो हो गया तो हर दिन का काम चालू हो गया। सुबह सुबह पिता उठते, घर का काम काज करते, बच्चे के लिए टिफिन बनाते और अपनी बिटिया रानी को स्कूल का कपड़ा पहनाते, बाल बांधते और उसके बाद बिटिया रानी को स्कूल छोड़ आते। और जब बिटिया रानी का छुट्टी होता तो पिता हर दिन बिटिया रानी को लेने चले जाते। एक दिन बिटिया रानी को पिता लेने में देर कर देते हैं तो बिटिया रानी अकेले अकेले स्कूल से आने लगती है। तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर बिटिया रानी देखती है कि एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से भोजन करा रही है। ये देखकर राजकुमारी बिटिया रुक जाती है और उस माँ को और उस बच्चे को ध्यान से देखती है और मन में सोचती है, अगर मेरी भी माँ होती मुझे भी अपने गोद में बैठाकर प्यार करती, भोजन कराती। इतना सोचकर अपने घर बिटिया रानी चली आती है। जैसे बिटिया रानी अपने घर को आती है तो पिता घर में रहते हैं, जो कुछ काम कर रहे होते हैं। बिटिया रानी बैग रखकर अपने पिता से कहने लगी,
पिताजी, मेरी माँ कहाँ है पिताजी? बताइए ना पिताजी, मैंने तो अपनी माँ का मुंह तक भी नहीं देखा है। बताइए ना बाबूजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? बिटिया राजकुमारी की बातें सुन पिता कहने लगे, बेटी तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। तुम्हारी माता को भगवान जी ने तुमसे छीन लिया है। अब पिता की बात सुन बिटिया कहने लगी, पिताजी मेरी माँ को भगवान ने क्यों छीन लिया? मुझे बताइए पिताजी, बताइए। मेरी माँ का क्या गलती था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई? भगवान ने उसे छीन लिया। बताइए पिताजी, बताइए। बेटी की बात सुन पिता कहने लगे, मुझे नहीं पता बिटिया, भगवान ने तेरी माँ को क्यों छीन लिए, मुझे नहीं पता। अब बेटिया उदास मन से मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी माता को मुझसे छीन लिया। मेरी माता को मैं कैसे वापस लाऊं, क्या करूं? इतना मन में सोचने के बाद बिटिया रानी नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। सुबह से शाम हो गया। राजकुमारी बिटिया का रोना देखकर गंगा मैया को उस पे तरस आता है। मन में सोचती है, बाप रे, इतनी छोटी सी बच्ची सुबह से मैं देख रही हूँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। सुबह से शाम हो गया। अब गंगा मैया से रहा नहीं गया। उन्होंने बूढ़ी माई का वेश धारण करके उस बिटिया के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? सुबह से शाम हो गया, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। गंगा मैया की बातें सुन बिटिया कहने लगी, माँ मेरी माँ को भगवान छीन लिए हैं। मैंने तो जन्म लेने के बाद ही अपना माँ को देखा ही नहीं। मेरी माँ कैसी दिखती है? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं कौन सा गलती की थी मेरी माँ ने, जो भगवान जी ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। बिटिया की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, पता नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ को भगवान क्यों छीन लिए, अपने घर क्यों बुला लिए? क्या गलती था उसका? तुम्हारा माँ का उम्र भी तो कम था, जरूर कोई गलती हुआ होगा उनसे, इसी कारण से भगवान उन्हें अपने पास बुला लिए। मैं तो नहीं बता सकूंगी कि तुम्हारी माँ कौन सी गलती की थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारी माँ बहुत भारी, बहुत बड़ी गलती की होगी, इसीलिए इतना जल्दी भगवान उसे अपने पास बुला लिए। नहीं तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम छोटे से बालक की माँ को अपने पास बुला ले। भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी माँ से जरूर बहुत बड़ी गलती हुई होगी। इतना कहने के बाद गंगा मैया उस बच्ची से कहती है, राजकुमारी बिटिया तुम मत रो, तुम मत रो। देखो अब रात होने वाली है, तुम अपने घर चली जाओ। बिटिया रानी रोते रोते गंगा घाट से अपने घर को आने लगी तो रास्ते में क्या दिखती है कि एक गुब्बारे वाले भैया ढेर सारे गुब्बारे लेकर बेच रहे थे। और सारा जो गुब्बारा था वो गैस वाला था, जिसमें गैस भरा जाता है, रस्सी बांध के रखा जाता है, अगर आप छोड़ देंगे तो आसमान में चला जाता है। वही गुब्बारा बेच रहे थे। ये देखकर बिटिया रानी गुब्बारे वाले भैया से कहती है, भैया, ए भैया, इस गुब्बारे को आप रस्सी में क्यों बांध कर रखे हैं? राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले भैया कहने लगे, राजकुमारी, इस गुब्बारे में गैस भरा हुआ है। अगर इस गुब्बारे को रस्सी से न बांधा जाए तो ये गुब्बारा उड़कर आसमान में चला जाएगा। गुब्बारे वाले की बात सुन राजकुमारी कहने लगी, भैया, अगर मैं इस गुब्बारे में कुछ लिख दूं तो क्या ये गुब्बारा आसमान में भगवान के पास चला जाएगा? राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले कहने लगे, हाँ बहिना, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और आसमान में भगवान का घर जाकर क्या मेरी माँ का खबर लेकर आएगा?
तो गुब्बारे वाले भैया बच्ची के मन रखने के लिए कह देते हैं राजकुमारी से हाँ लेकर चला आएगा। अब राजकुमारी कहने लगी भैया मुझे कुछ गुब्बारा दीजिए। अब गुब्बारे वाले भैया कहते हैं राजकुमारी से मैं तो तुम्हें गुब्बारा दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तो कुछ पैसा देना पड़ेगा मुझे। राजकुमारी कहती है हाँ भैया मैं दूंगी, मुझे सिर्फ आप 5 गुब्बारे दीजिए। अब राजकुमारी 5 गुब्बारा लेकर अपने घर में चली आती है। क्या आपको पता है उस गुब्बारे में राजकुमारी क्या लिखती है? ये कथा बहुत ही दुख की है, आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगी। कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और जितने लोग जितिया का व्रत आज किए हैं उन सब में जरूर शेयर कीजिएगा। ज्योत भगवान की कृपा आप सभी पर, आपके बच्चे पर सदा बनी रहे। बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। आगे कथा सुनते हैं। अब राजकुमारी सारे गुब्बारे में ये लिखती है कि भगवान आप मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिए। यही बात 5 गुब्बारे में लिखती है और लिखने के बाद सारे गुब्बारे को लेकर उसी गंगा नदी के पास जाती है और जाकर आसमान में छोड़ देती है और अपने घर को आती है। अब राजकुमारी हर दिन सुबह होते ही गंगा घाट में चली जाती थी, बैठी रहती थी इस उम्मीद से कि गुब्बारा आसमान में गया है, मेरी माँ का खबर लेकर इधर ही तो आएगा, क्योंकि मैंने तो गुब्बारा को इधर ही तो आसमान में छोड़ा था, तो खबर तो मुझे इधर ही मिलना चाहिए। इसी उम्मीद से हर रोज बिटिया रानी वहीं पर जाकर बैठा करती थी। अब राजकुमारी जो हर रोज गंगा घाट में आकर बैठा करती थी, गुब्बारे का इंतजार करती थी, ये तो गंगा मैया को मालूम नहीं था, लेकिन गंगा मैया देखा करती थी कि हर रोज ये बिटिया गंगा घाट में आती है, बैठती है, मन को उदास करके रहती है। एक दिन गंगा मैया को इसका दुख देखकर रहा नहीं गया। गंगा मैया फिर से बूढ़ी माई का रूप धारण करके उस बच्ची राजकुमारी के पास आती है और कहने लगती है बिटिया तुम हर रोज यहाँ पर क्यों उदास होकर बैठी रहती हो, मुझे बताओ। राजकुमारी कहने लगेगी ए बूढ़ी माई, मैंने यहाँ पर आकर 5 गुब्बारे में यह लिखा था कि मेरी माँ का क्या गलती था, ये लिखकर मैंने भगवान के पास 5 गुब्बारे को भेजी हूँ। इसी उम्मीद से मैं हर रोज यहीं पर आकर बैठती हूँ ताकि मेरा गुब्बारा मेरे पास आए और सवाल का जवाब दे कि भगवान ने मेरी माँ को क्यों छीना है। बच्ची की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी राजकुमारी, जिस जगह में तुम्हारी माँ गई है उस जगह में वह गुब्बारा ना पहुंच पाएगा और ना ही तुम्हारा माँ का जवाब लेकर आ पाएगा, इसलिए तुम जाओ घर, यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ जिस जगह पर गई है उस जगह पर कोई भी नहीं जा सकता जब तक भगवान ना बुलाए। उस जगह में जब भगवान जिसको बुलाएंगे उसी को जाना पड़ता है। अब राजकुमारी बूढ़ी माई की बातें सुन कहने लगी माँ कृपा करके मुझे बताइए, मैं जाऊंगी जहाँ पर मेरी माँ गई है, भला कोई ना जा सके लेकिन मैं तो जाऊंगी, बताइए माँ बताइए। राजकुमारी गंगा मैया के दोनों पैर पकड़ के रोने लगी। 20 रूपी गंगा मैया को उस पर दया आ गई और गंगा मैया राजकुमारी से कहने लगी देखो बेटी, वह रास्ता बहुत बड़ा कठिन है, उस रास्ते में तुम्हें नदी मिलेगी, जंगल झाड़ कांटे पर्वत पहाड़ मिलेंगे। अगर तुम सारे रास्ते को पार कर गई तभी तुम्हें भगवान का घर मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना। राजकुमारी 20 रूपी गंगा मैया से कहती है माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सिर्फ मुझे ये बताइए मैं किस तरफ से चलना शुरू करूं। राजकुमारी की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी बेटी, वो जो पहाड़ दिख रही हो तुम, उसी पहाड़ के ऊपर तुमको चढ़ना होगा, उसी के बाद से तुम्हारा रास्ता शुरू हो रहा है। अब राजकुमारी चल पड़ी पहाड़ के ऊपर। पहाड़ पर चढ़ने के बाद
नदी मिला, जंगल झाड़ से जाने लगी। उसके पैर तो कट कट कर फट गए थे, पैर खून खून से लथपथ हो गया था। फिर भी बेटी हार नहीं मानी। इसी तरह से कुछ दूर बढ़ने पर राजकुमारी देखती है कि एक बहुत बड़ा चिऊटा, काले रंग का, उसका सूर बहुत लंबा लंबा था। वह एक रास्ते से आ रहा था और इधर से एक बहुत विशाल हाथी आ रहा था। ये देखकर राजकुमारी सोचने लगी कि अगर इस हाथी का पैर इस चिऊटा को ऊपर पड़ जाए तो इस चिऊटा का मौत हो जाएगा। ये सोचकर राजकुमारी अगल बगल में देखने लगी तो राजकुमारी को एक ढकनी दिखाई देती है। राजकुमारी जल्दी से ढकनी उठाती है और फट से उस चिऊटा को ढक देती है और एक किनारे जाकर राजकुमारी खड़ी हो जाती है। हाथी अपने रास्ते पकड़कर चला जाता है, उस ढकनी पर अपना पैर नहीं रखता। जब हाथी वहां से चला जाता है तब राजकुमारी जल्दी से जाकर उस ढकनी को हटा देती है और चिऊटा से कहती है, चिऊटा चिऊटा, अब तुम्हें कोई बात का डर नहीं, तुम अपने रास्ते अब अच्छे से जा सकते हो। लेकिन वो जो चिऊटा था वह चिऊटा नहीं था, वह तो यमराज भगवान का दूत था जो अपना भेष बदलकर जंगल में आया था। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत अपने असली रूप में आ गए और राजकुमारी से कहने लगे, बेटी तुम इतना दूर कैसे आ गई? इस बात को सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मैं तो अपनी माँ को भगवान के घर से वापस लाने जा रही हूँ। बच्ची की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी जब कोई भगवान के घर जाता है वहाँ से कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि जो भी भगवान के घर जाता है उसकी मृत्यु होने के बाद ही भगवान का घर जाता है। तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? तुम तो वहाँ नहीं जा पाओगी। यमदूत की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, मैं तो जाऊंगी ही। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने माँ को कभी देखा नहीं, भगवान उससे ही पहले मेरी माँ को मुझसे छीन लिए। मैं तो अभी सिर्फ 5 वर्ष की हूँ, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन पालेगा? मुझे तो मेरी माँ ने कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाया, भगवान तो मौका ही नहीं दिए। इस बार मैं हारने वाली नहीं हूँ, जब यहाँ तक आई हूँ अपने माँ को लेकर ही जाऊंगी, चाहे जैसे भी लेकर जाऊं। अब राजकुमारी कहती है, पहले आप बताइए आप कौन हैं? आप तो देखने में बहुत डरावने हैं, आप कौन हैं? राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी मैं ही हूँ यमदूत। जब किसी की मृत्यु होता है तो मैं ही उसका आत्मा को भगवान के पास ले जाता हूँ। यमदूत की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, ओ तो आप ही हैं जो सारा आदमी को, सारा इंसान को मारकर भगवान के पास ले जाते हैं। तब तो आप ही मेरी माँ का प्राण को भी लेकर आए होंगे। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, हो सकता है बेटी, शायद मैं ही तुम्हारी माँ का प्राण लेकर आया हूँ। राजकुमारी का माँ का मृत्यु नहीं हुआ था, उस माँ को तो जीव भगवान एक गुफा में लाकर रख दिए थे। उसने एक बहुत भारी गलती की थी, उसी का सजा उसको मिल रहा था। अब तो यमदूत राजकुमारी को लेकर महादेव जी के सामने चले जाते हैं। अब यमदूत भोलेनाथ से कहते हैं, भगवान देखिए देखिए 5 बरस की लड़की, 5 बरस की बच्ची मृत्यु लोक से कितना कष्ट से, कितना दर्द सहकर यहाँ तक पहुँची है, अपनी माँ के लिए यहाँ आई है। आप ही देखिए भगवान, ये बच्ची तो बहुत रोए जा रही है, आप ही इसे संभालिए और आप ही इसे समझाइए कि इसकी माँ का क्या गलती था। भोलेनाथ पहले ये कहते हैं, बेटी तुम यहाँ तक कैसे आ गई? यहाँ तक कोई तो जीवित नहीं आ सकता, लेकिन तुम कैसे आ गई? राजकुमारी कहने लगी, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, मैं अपनी माँ को लेने आई हूँ। आप क्यों मेरी माँ को
मुझसे छीन लिए। क्या आपको मुझ पे दया नहीं आई? एक मासूम बच्ची को देखकर दया नहीं आई? बताइए भगवान, बताइए कि आपको दया नहीं आई? अब तो राजकुमारी की बातें सुन भोलेनाथ को दुख लगता है। उसके पैर को देख के उन्हें बहुत दुख होता है। भोलेनाथ को उस बच्ची पर बहुत दया आती है। अब भोलेनाथ राजकुमारी से कहते हैं, बेटी, तुम्हारी माँ एक जमाने का बात है, उसने ज्यूत भगवान का घोर अपमान किया था और अपमान में तुम्हारी माता ने क्या कहा था उसे ध्यान से सुनो। एक जमाना का बात है, बहुत सारी महिला मिलकर ज्यूत भगवान का व्रत कर रही थी और सारी महिला मिलकर झिंगुनी के पत्ते पर भगवान को भोजन दे रहे थे, तेल खरी दे रहे थे। ये देखकर तुम्हारी माँ ने कहा कि ये कैसा भगवान है जो झिंगुनी के पत्ते पर ये तेल खरी खाते हैं? क्या ये कोई भगवान है? ऐसा कहकर तुम्हारी माता जोर जोर से सारी महिला पर हंसने लगी कि तुम लोग तो मूर्ख हो, ये तो कोई भगवान हो ही नहीं सकते। यही बात सुनकर ज्यूत भगवान को बहुत क्रोध आता है और तुम्हारी माँ को ज्यूत भगवान हर लेते हैं कि एक माँ का हृदय से बच्चा क्या होती है वही दिखाने के लिए भगवान ने तुम्हारी माँ का हरण किया है। तुम्हारी माँ का अभी तो मृत्यु लिखा ही नहीं है, ये तो उसका गलती था जिसका सजा उसे मिल रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ का प्राण हरने के बाद भी ज्यूत भगवान तुम्हारी माँ को सुरक्षित एक गुफा में रखे हैं। अब तो भगवान राजकुमारी का उंगली पकड़कर उसे गुफा तक ले जाते हैं और दिखाते हैं, देखो बिटिया, वो जो देख रही हो वो औरत वही तुम्हारी माँ है। अब 5 साल की बिटिया गुफा के अंदर प्रवेश करती है और अपनी माँ को पकड़कर पूरा जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या तुझे दया नहीं आई मुझ पर? बताओ माँ, बताओ। बेटी की बातें सुन माँ कहने लगी, बेटी, मैं यहाँ नहीं आई, मुझे तो भगवान ने लेकर यहाँ पर आए हैं। अब माँ बेटी गुफा के अंदर से बाहर आते हैं तो बाहर ज्यूत भगवान खड़े रहते हैं। ज्यूत भगवान माता को कहते हैं, देखो, दुनिया लोग श्रद्धा भक्ति से जितिया का व्रत करता है। सारा दुनिया में माँ का गर्भ में जीव तो मैं ही डालता हूँ कि मेरा तो अनेक रूप है, अनगिनत रूप है जिसे तुम नहीं जानती। हर माँ का गर्भ में जीव मैं ही डालता हूँ और तुमने मेरा अपमान किया। इसी क्रोध से मैंने तुम्हें हरण किया। अब देखो तुम माँ का ममता और बच्चा का ममता क्या होता है, समझो इसे। अब भगवान की बातें सुन राजकुमारी हाथ जोड़कर कहने लगी, ए भगवान, मेरी माँ ऐसा कौन सा परीक्षा दे जिससे आप प्रसन्न हो? कृपा करके मुझे बताइए। हम लोग आपको प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे, बस कृपा करके आप बता दीजिए। बच्ची की बातें सुन भगवान कहने लगे, बेटी, अगर तुम्हारी माँ इस जितिया व्रत को श्रद्धा भक्ति से अगर करेगी और यही झिंगुनी के पत्ते पर तेल खरी और भोजन मुझसे देगी और निर्जला व्रत रहेगी, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हारी माँ को मैं माफ कर दूंगा। राजकुमारी कहती है, भगवान, क्यों नहीं करेगी मेरी माँ? अगले साल से मेरी माँ श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत करेगी। और माँ भी हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना करती है भगवान से, ए भगवान, मेरी गलती माफ कीजिए, मैं अगले साल पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ झिंगुनी के पात पर आपको अच्छे अच्छे भोजन बनाकर दूंगी, चिलो सियारुन को दूंगी, तेल खरी चढ़ाऊंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। आप देखिए भगवान, मेरी 5 साल की बिटिया कैसे आपके द्वार पर आई है, इसका पैर देखिए, खून खून से लथपथ है। मुझे पता है भगवान, मुझे पता है ये शक्ति मेरी बच्ची के अंदर आप ही दिए हैं, वरना मेरी बच्ची कभी मेरे पास आ नहीं सकती। मुझे पता है आप मेरी गलती का एहसास कराने के लिए ऐसा किए हैं। मुझे समझ आ गया भगवान, मुझे माफ कर दीजिए।
अब ज्यूत भगवान अपना रथ पर माँ और बेटी को बैठाकर उसे अपने घर छोड़कर आते हैं। तो बोलिए प्रेम से ज्यूत भगवान की जय हो। हे ज्यूत भगवान, जैसे आपने राजकुमारी की माँ का प्राण लौटाए, वैसे ही सभी की माँ का रक्षा करे, सभी की बच्ची का रक्षा करे, सभी के पुत्रों का रक्षा करे। तो बोलिए प्रेम से ज्यूत भगवान की जय हो। इस एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, जिनका कोई संतान नहीं था। ब्राह्मणी हर दिन हर रोज पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन ब्राह्मणी का सोनी गोद नहीं भरा। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहते हैं, सुनती हो, चलो हम लोग जाते हैं काशी के मंदिर में, क्या पता काशीनाथ की कृपा से तुम्हारी सोनी गोद भर जाए और तुम माँ बन जाओ, मैं पिता बन जाऊं। अब दोनों पति पत्नी काशी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पोखरा थी। उसी पोखरा में ढेर सारी औरत स्नान करके झुंगनी की पत्ता पर तेल और खरी दे रही है। ये देखकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, सुनिए जी, देखिए ना, ये पोखरा में कितनी सारी औरत स्नान करके झुंगनी के पाता पर पता नहीं क्या दे रही है, क्या कर रही है। ब्राह्मण कहने लगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, चलो चलकर पूछते हैं। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों साथ में जाते हैं। ब्राह्मणी उन औरतों से पूछती है, बहन, ओ बहन, आप ये क्या कर रही हैं और ये पत्ता पर क्या रख रही हैं, मुझे भी थोड़ा बताइए, ये करने से क्या होता है। तब सारी औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन, आप नहीं जानती, आज नहाए खाए है, हम लोगों ने जितिया का व्रत रखा है और उसी का पहला दिन नहाए खाए का नियम कर रहे हैं। हम लोग झुंगनी के पाता पर तेल और खरी दे रहे हैं। कल दिन भर हम लोग निर्जला उपवास रहेंगे और परसों पारण करेंगे। इस व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है, जिसका पुत्र नहीं उसे पुत्र मिलता है। इस व्रत में बहुत ही शक्ति है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सारी इच्छा ज्यूत भगवान जरूर पूरा करते हैं। अब ये सुनकर ब्राह्मणी मन में सोचती है, मुझे भी जितिया का व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणी उस बहन से फिर कहती है, बहन, मुझे जितिया व्रत की विधि बता दीजिए, जब अगला साल आएगी तो मैं भी जितिया का व्रत जरूर करूंगी। महिला ने ब्राह्मणी को सारा विधि बताई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना घर वापस चले गए। जब अगला साल आया, ब्राह्मणी ने भी विधि पूर्वक जितिया का व्रत किया। पहला दिन नहाए खाए, उसी दिन मरुआ का रोटी खाकर व्रत की शुरुआत करती है। रात को ढेर सारे पकवान बनाकर ज्यूत भगवान के लिए रख देती है। ऐसे ही सुबह का 3 बजता है, ज्यूत भगवान को पकवान जो भोजन बनाई होती है उसमें से चढ़ाकर और स्वयं भोजन करके पानी पी करके सो जाती है और दिन भर निर्जला व्रत रहती है। और जब शाम होता है, सभी कोई नदी में स्नान करने जाते हैं, तो ब्राह्मणी भी उन्हीं के साथ चली जाती है नदी में स्नान करने। तब महिला स्नान कर लेती है और नदी के पास ही एक कलश को रख के उस पर सभी ज्यूतिया का धागा रख करके हाथ जोड़ करके कथा सुनना शुरू करते हैं। वैसे ही ब्राह्मणी कहती है, बहन, ये क्या चीज है, ये जो धागा है ये क्या है, इसे आप कलश पर रखकर क्या कर रही हैं? इसका क्या मोल है, थोड़ा मुझे बताइए। ब्राह्मणी का बात सुनकर वह महिला कहने लगी, ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है, इसी को तो जितिया कहते हैं, इसमें बहुत ही शक्ति है। यही धागा, यही जितिया तो हम सभी के बच्चे को मौत का मुख से वापस लौटा कर लाती है। ये धागा नहीं, ये बहुत अनमोल है, इसी को कहते हैं जितिया। अब इस जितिया को कलश पर रखकर हम सभी कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद इसी जितिया को अपने अपने गले में पहन लेंगे। और क्या तुम जानती हो बहन, ये जो जितिया है हम लोगों का प्राण से जुड़ा है। कैसे? नहीं जानती? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जब हमारा संतान होता है तो हमारे छाती में दूध आने लगता है और उसे कहते हैं गंगा और जमुना। और जब बच्चा अपनी माँ के स्तन से दूध पीता है
तो माँ की ममता बच्चा से जुड़ जाता है और बच्चा का ममता माँ से जुड़ जाता है। और जैसे ही कथा समाप्त होता है, सभी औरत अपना अपना जितिया को अपने गर्दन में धारण करती है और सभी अपने अपने घर को जाती है। और जैसे सुबह होता है, ब्राह्मणी अपने घर में अच्छा से पूजा पाठ करके और पारण करने से पहले जीउत भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और कहती है, हे जीउत भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो मुझे क्षमा करे। उसके बाद गरम गरम भोजन करती है। और जब रात होता है तो जीउत भगवान ब्राह्मणी के गर्भ में एक जीव को डाल देते हैं। और जैसे ही दिन बीतने लगा, 3 से 4 महीना हो गया, ब्राह्मणी को महसूस हुआ कि उसके पेट में कोई हाथ और लात चला रहा है। ये बात ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण को कही तो ब्राह्मण समझ गए। वो तो बहुत खुश हो गए और ब्राह्मणी से कहने लगे, देखो ब्राह्मणी, तुमने जिउतिया का व्रत नियम श्रद्धा पूर्वक किया और तुम्हारे गर्भ में जीउत भगवान जीव डाल दिए। अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। जल्द ही हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आने वाला है। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। दोनों पति पत्नी मिलके जीउत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। समय बीतने लगा। 9 महीने बाद ब्राह्मणी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र का नाम चंदन रखा जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, बच्चा वैसे वैसे माता पिता से कुछ न कुछ मांगने लगा और जब भी बच्चा कुछ भी मांगता, माता पिता उसे जरूर ला कर देते, चाहे जैसे भी हो लाकर जरूर देते। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल में एडमिशन हो गया। बच्चा पढ़ लिख कर जब बड़ा हो गया तो एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, सुनिए जी, बेटा चंदन बड़ा हो गया है, उसका एक अच्छा सा लड़की देखकर विवाह कर दीजिए। अब ब्राह्मण एक अच्छी सी कन्या देखकर अपने बेटा चंदन का विवाह कर देते हैं। विवाह का जैसे महीना दिन बीत जाता है, वैसे ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अब समय बीतते गया। कुछ समय बाद माता भी पति का चिंता लेकर वो भी बेचारी बिस्तर में पड़ जाती है। उनका तबीयत बहुत खराब रहता है। बिस्तर से उठकर उन्हें एक गिलास पानी लेने का शक्ति नहीं था। एक दिन माता ने अपने बेटे चंदन से कहा, बेटा पता नहीं क्यों मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा एक गिलास मुझे पानी दे देना पीने के लिए। ये सुनकर बेटा कहने लगा, खुद लेकर पी लो माँ, मैं नहीं दे सकता। फिर माँ कहती है, बेटा मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरे शरीर में इतना शक्ति नहीं है कि मैं एक गिलास पानी लेकर पी सकूं, मुझे दे दो एक गिलास पानी। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ को पानी नहीं देता है। बेचारी माँ प्यास से रह नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेकर उठ करके एक गिलास पानी पीती है। समय बीतते गया, माँ और बूढ़ी होने लगी तो माँ का भी मन बच्चे जैसा हो गया। माँ को भी कभी कभी चटपटा खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता, कभी ये खाने को मन करता। तो माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा आज मुझे ये सामान खाने का मन कर रहा है, थोड़ा बहू से कह के बनवा दो ना बेटा, मेरा मुंह कैसा कैसा हो गया है, थोड़ा चटपटा भोजन बनवा दो ना बेटा। लेकिन बेटा चंदन अपनी माँ का पसंद का भोजन एक दिन भी नहीं बनवाया और जब कभी उसकी पत्नी कुछ भी सामान मांगती तो चंदन फुर्ती में दौड़ दौड़ कर लाकर दे देता। वही देखकर माँ को बहुत दुख लगता। माँ सोचने लगी, मैं एक गिलास पानी मांगी अपने बेटे से, लेकिन मेरा बेटा मुझे लाकर नहीं दिया। आज उसकी पत्नी जो भी मांग रही है चंदन उसे पूरा कर रहा है। ये देखकर माता बहुत रोने लगी। उसे पहले का दिन याद आ गया कि इसी बच्चे के लिए मैंने कितना मन्नत मांगी, लेकिन जिउत भगवान की कृपा से मुझे ये बेटा मिला। आज यही बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा मुझे पता ही नहीं था। यही सोच सोचकर माँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। खाना पानी के लिए तरसते तरसते एक दिन बूढ़ी माँ का मृत्यु हो जाता है, लेकिन बेटा के आंखों से एक बूंद तक आंसू नहीं गिरता। अपनी माँ के लाश को ले जाकर शमशान में जलाकर चला आता है और आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा हुआ
अच्छा हुआ कि आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई, नहीं तो मुझे बहुत परेशान करती थी। कभी कहती ये लाओ, कभी कहती वो लाओ, सारा झंझट ही समाप्त हो गया। ये सारा बात चंदन की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। अब चंदन अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, आज बहुत अच्छा पकवान बनाओ, मुझे पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है। तो चंदन की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आज आप ही पकवान बनाइए, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पत्नी तो बनाई नहीं, बेचारा चंदन स्वयं भोजन बनाते हैं तो दोनों जन मिलकर खाता है। लेकिन अब चंदन कोई भी काम अपनी पत्नी को कहता तो पत्नी साफ साफ इनकार कर देती, कोई काम ही नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतने लगा। एक दिन पत्नी गुस्सा होकर कहने लगी, जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो बेटा मेरा कैसे हो सकता है। जो बेटा अपनी जन्म देने वाली माँ का नहीं हुआ वो कभी मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ की कोई मांग ना पूरा करे वो बेटा मेरा नहीं हो सकता। जो बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाए बिना उसे मार डाला वो बेटा कभी मेरा हो ही नहीं सकता। अब कुछ दिन बाद ही पत्नी भी चंदन को छोड़ के चली जाती है और कुछ ही दिन में चंदन का पूरा शरीर में घाव भर जाता है। अब चंदन का पूरा शरीर में जैसे ही घाव भर जाता है वैसे ही गांव के लोग देखकर कहने लगते हैं, देखो देखो इसकी माँ तो मर गई, अब इसका शरीर में पूरा घाव हो गया है, ये सब तो पाप का फल है। अपनी माँ को तो कभी पानी दिया नहीं, कभी भोजन दिया नहीं, यही सब पाप का फल मिल रहा है इसे। आज इसकी पत्नी भी इसे लात मार के चली गई। अब ये चंदन अगर इस गांव में रहा तो इसका हवा हम लोग को लगेगा तो हमारे शरीर में भी घाव होने लगेगा, इसलिए इसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देना उचित रहेगा। अब चंदन को सभी घर से बाहर निकाल देते हैं। चंदन के घर में जो थोड़ा पैसा रहता है उसे अपने हाथ में लेकर गांव से चला जाता है। गांव के सभी लोग उसे बहुत गाली देते हैं कि कैसा बेटा है ये, छी, ऐसा बेटा तो किसी को ना मिले। माँ ने इसी बेटा के लिए कितना मन्नत मांगी, कितना पूजा पाठ की, ये आज बेटा अपनी माँ को एक गिलास पानी और भोजन के दिए बिना उसे मार डाला। ऐसा बेटा के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा होना ही चाहिए। अब चंदन गांव छोड़कर जंगल में जाके रहने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब चंदन को अपनी माँ की याद आती है कि यही माँ जब मैं छोटा था जो भी मैं मांगू मेरी माँ लाकर जरूर देती थी, और आज मेरी माँ एक गिलास पानी के बिना मर गई, मैं उसे पानी तक नहीं दिया। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत गंदा बेटा हूँ। भगवान मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, मैंने बुरा किया तो मेरे साथ कैसे अच्छा होगा। आज इसी कारण से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। इतना कह कर चंदन बहुत जोर जोर से रो रहा है। जब कभी कोई गांव वाले उसे देखते तो बहुत गाली देते। एक दिन चंदन अपने हाथों में पैसा लेकर सारा गांव में घूम रहा है और रो रहा है और कहने लगा, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो, इस पैसा को ले लो और मेरी माँ को ला दो। जब ये बात गांव का लोग सुना तो बहुत गुस्सा हो गया और सभी लोग कहने लगा कि जब इसकी माँ थी तो माँ का मोल नहीं था और आज माँ नहीं है तो कहता है ये पैसा लो माँ को ला दो। बहुत गाली देते हैं और कहते हैं माँ तो माँ होती है, ना माँ को खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। माँ जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। दुनिया के सभी लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन माँ कोई दे ही नहीं सकता। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं होती। इसलिए कभी अपनी माँ को दुख न दे, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे को बहुत दुख से पाल पोस कर बड़ा करती है। जैसे चंदन ने अपने माँ के साथ किया वैसा कोई भी ना करे, ये मेरा सभी से प्रार्थना है। अब देखिए कैसे बेटा चंदन कितना रो रहा है अपनी माँ के लिए। जब माँ थी तो माँ का कोई मोल ही नहीं किया, आज माँ नहीं है तब उसे पता चल रहा है कि माँ मेरे जीवन में क्या थी। माँ तो माँ नहीं, माँ भगवान होती है। अब बेचारा चंदन फिर से वही जंगल में जाकर पूरा जोर जोर से रोने लगते हैं अपनी माँ को याद करके। अब जैसे ही चंदन रोने लगता है वैसे ही
जीउत भगवान ब्राह्मणी की आत्मा से कहते हैं, देख रही हो ब्राह्मणी, तुम्हारा बेटा चंदन पानी और भोजन दिए बिना तुम्हें आज मार डाला। वही बेटा का हालत देखो आज क्या हुआ है। उसका पूरा शरीर में घाव हो गया है। सारे गांव वाले उसे गाली दे रहे हैं, गांव से निकाल दिए हैं। आज चंदन दर्द से बहुत छटपटा रहा है और तुम्हें याद कर रहा है। जब तुम थी कभी याद ही नहीं किया, आज तुम मर गई तो तुम्हें याद कर रहा है। ये देखकर माँ का कलेजा फट जाता है। बहुत रोने लगी माँ, बहुत रोने लगी और हाथ जोड़कर जीउत भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कृपा करे, दया करे, मुझे एक दिन का जीवन दान दीजिए, मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं अपने बेटा को ठीक करके उसका सारा दुख को हर कर मैं वापस आ जाऊंगी। ए भगवान कृपा करे। ये सुनकर जीउत भगवान कहने लगे, ब्राह्मणी तुम्हारा ये बेटा कितना तुम्हें दुख दिया और तुम इसी बेटा के लिए रो रही हो। इसी बेटा के लिए एक दिन के लिए धरती पे जाना चाहती हो। मत जाओ ब्राह्मणी, मत जाओ। लेकिन माँ न मानी। जीउत भगवान को हार कर ब्राह्मणी को धरती पर एक दिन के लिए भेजना पड़ा। अब माँ जंगल में जैसे ही जाती है, बेटा देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर अपने माँ को बाहों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। इधर माँ रो रही है, इधर बेटा रो रहा है। जैसे ही माँ भी अपने बेटे को जोर से पकड़ती है, वैसे ही बेटा का शरीर का जितना घाव था, जितना दर्द था, सब गायब हो गया जीउत भगवान की कृपा से। अब ब्राह्मणी अपने बेटे को जंगल से लेकर के घर वापस आती है। ऐसे ही गांव के सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो ब्राह्मणी है, ये तो मर गई थी, कैसे जीवित हो गई। सारा गांव में हलचल मच गया। ब्राह्मणी मरने के बाद भी जीवित हो गई है। गांव के सभी लोग ब्राह्मण के घर के सामने बहुत भीड़ जमा कर लेते हैं ब्राह्मणी के देखने के लिए। दुनिया लोग कहने लगा, बाप रे बाप, ये कैसे भगवान इस ब्राह्मणी को जीवित कर दिए। ब्राह्मणी कहने लगी, ये तो जीउत भगवान का कृपा है, उन्हीं की दया है जो आज मैं धरती पर आई हूँ। सभी लोग कहने लगे, ब्राह्मणी तो बहुत भाग्यशाली है कि कैसे मृत्यु के बाद भी बेटा का दुख देखकर बेटा को ठीक करने के लिए धरती पर चली आई। इतना कहकर गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। ब्राह्मणी अपने बेटे को सारा कहानी बताती है कि जीउत भगवान से कैसे आज्ञा लेकर एक दिन के लिए धरती पर आई है। सारा कहानी बता के अपने बेटे से कहती है, बेटा जाओ, जाकर बहू को लेकर आना और बहू को भी कहना अगले साल से जितिया का व्रत विधि विधान से करे, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर माँ भगवान के द्वार चली गई और उधर बेटा अपनी पत्नी को लेकर चला आता है और पत्नी को सारा कहानी बताता है। पत्नी भी अगला साल से विधि पूर्वक जितिया का व्रत करने लगी। जीउत भगवान की कृपा से उनका भी घर में एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होता है। प्रेम से बोले, जीउत भगवान की जय हो। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी पे कृपा करी वैसे सभी पर कृपा करे। जैसे ब्राह्मणी को बेटा ने दुख दिया, वैसा दुख कोई भी बेटा अपनी माँ को कभी ना दे। जैसे चंदन को माँ का मोल समझ में आया, वैसे सभी बेटा माँ का मोल समझे, कभी माँ बाप को दुख तकलीफ ना दे। हे जीउत भगवान, मेरी सुनाई हुई कथा जो भी लोग सुन रहे हैं, सभी के दुख को दूर करे और सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए। सभी प्रेम से बोलिए, जीउत भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।